खबरें अब विस्तार से। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के सरपंचों से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने हम सभी के काम करने के तरीके को बहुत बदल दिया है। और ई पंचायत पुरस्कार देने का काम करती है। आज भी विभाग की वेबसाइट पर अनेक पुरस्कार। बड़ी बातें बता देते हैं आपको। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा कोरोना ने काम करने का तरीका बदल दिया है। कोरोना संकट ने आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है। आत्मनिर्भर पंचायत मतलब आत्मनिर्भर लोकतंत्र। तमाम बातें प्रधानमंत्री ने आज बातचीत में कहा, संबोधन में कहा अपने। ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना शुरू। पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की भी शुरुआत। स्वामित्व योजना से गांव की संपत्ति की मैपिंग की जा रही है। 6 राज्यों में स्वामित्व योजना शुरू हो जाएगी जल्द, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। साथ ही उन्होंने कहा गांव के लोग, मजदूरों, आदिवासियों ने पूरे देश को प्रेरणा दी है। कोरोना से लड़ने में हमारे गांव बहुत आगे हैं। आपके प्रयास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ग्राम पंचायतों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का भी आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। और दूसरी ऐप की विशेषता है हर ग्रामवासी के लिए उसमें स्वामित्व योजना की शुरुआत। ई ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज। ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। लॉकडाउन के बीच दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि वैज्ञानिक अपनी रिसर्च को जारी रखे हुए हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि आपसी सहयोग से ही यह संभव हो पाया है और अगर इसमें ब्रेक आता तो कई सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। तो ये जो आप देख रहे हो सभी हमारे मेंटेनेंस, ब्रीडिंग और ट्रायल्स का काम है। ये अखिल भारतीय स्तर पे है। अगर इसमें हमारे 131 जगह गेहूं की टेस्टिंग होती है। इंडिया और राजस्थान सरकार के जो आदेश हैं लॉकडाउन के, उसके तहत ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और जो भी सैनिटाइजर हैं, मास्क हैं, सबको लगाते हुए हमने लेबर का, आप जैसे देख रहे हो, दूर दूर बिठा रखा है। जो हमारी विभिन्न नई किस्में निकाली जाती हैं उनको तैयार करने में काफ़ी समय लगता है और कम से कम 10 से 12 साल तक का समय लग जाता है। कोई वैरायटीज़ तैयार करके निकल के आती है किसानों के लिए। तो यदि हमारा 1 या 2 साल का मटेरियल उसके अंदर खराब हो जाता है तो हमको थोड़ा उसमें सेटबैक लगता है। उदयपुर में कोरोना के बढ़ने की आशंका के मद्देनजर लॉकडाउन में कोरोना वॉरियर्स भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन और एनजीओ के प्रतिनिधि हर जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाने में लगे हैं, तो वहीं कई लोग बेजुबान पशुओं के लिए सेवा कर रहे हैं। उदयपुर में भी खासकर पर्यटन स्थलों, बाजारों की सड़कों पर घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स के लिए कई युवा एक फेसबुक ग्रुप के जरिए अपनी स्वेच्छा से खाना पहुंचा रहे हैं। क्या है लॉकडाउन के बीच इन युवाओं की कोशिश, बता रहे हैं संवाददाता सतीश शर्मा। कोरोना के इस संकट में हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। कोरोना योद्धा बनकर सड़कों पर
लोग अलग अलग तरह से न सिर्फ इंसानों को खाना खिला रहे हैं बल्कि अब जीव जंतुओं को खिलाने के लिए भी कई संगठन आगे आने लगे हैं। उदयपुर में भी एक संगठन बीते 1 माह से तमाम इलाकों में जाकर इन बेजुबान श्वानों को और जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको खाना खिलाने की, उनको भोजन कराने की जुगत में लगा है। अभी आप देखेंगे सुखाड़िया सर्कल पर हम मौजूद है, जहां पर कुछ युवा हाथों में एक बाल्टी लिए, कुछ बिस्किट लिए, कुछ हरा चारा लिए आपको नजर आ रहे होंगे। क्या कर रहे हैं आप? सर बेजुबान जानवरों को इनको हम लोग खाना खिलाते हैं। सुबह से हमारी टीम निकलती है, करीबन 25-30 जने हमारा ग्रुप है, स्टे एनिमल सपोर्ट एंड रेस्क्यू उदयपुर। तो हम लोग क्या सुबह 7 बजे से खाना बनना चालू हो जाता है। एक टीम सुबह निकल जाती है 10-11 बजे तक, और दूसरी हमारी टीम है वो अब निकली है। आप सर अभी लोगों का निकलना वैसे बंद हो गया है, तो हम लोग जहाँ भी देखते हैं कि जानवर भूखा है, प्यासा है, तो उसके पानी की और चारे की व्यवस्था करते हैं। मछलियों के लिए दाना और पक्षियों के लिए भी दाने की व्यवस्था करते हैं। हम लोग आधे दिन तक तो हम लोग क्या करते हैं कि सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन जानवरों में, और आधे दिन बाद जो भी हमको कहीं से भी कोई भी समाज सेवी संगठन और जो भी पर्सनली भी अगर देना चाहता है तो हमको दे देता है, या फिर हम लोग मिला के दिन में जो है खाना इकट्ठा करते हैं और फिर अगले दिन वापस उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सड़कों पर जो योद्धा हैं वो किस तरह से डटे हुए हैं ताकि इंसानों के साथ साथ बेजुबान भी भूखे ना रहें, उन्हें भी दोनों वक्त का खाना मिल सके, भोजन मिल सके, दाना पानी मिल सके। और इसी को लेकर वो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि इस शहर में जिनका कोई नहीं उनका ये संगठन है, और पूरी तरह से ये कोशिश की जाती है कि कोरोना के संकट में उन तमाम बेजुबानों के साथ ये संगठन उनके साथ खड़ा है। कैमरामैन जमाल खान के साथ सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 उदयपुर। आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिला कोरोना वायरस को मात देकर जंग जीत गया है। जिले के 5 केस भी अब नेगेटिव हो चुके हैं और जिले में अब एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कुशल प्रबंधन ने डूंगरपुर को कोरोना से मुक्त कर दिया है। कलेक्टर कानाराम ने बताया कि जैसे ही 27 मार्च को आसपुर थाना क्षेत्र में 2 पॉजिटिव केस आए, पूरे गांव में महा कर्फ्यू लगा दिया गया। लक्षण दिखने पर लोगों को आइसोलेट किया गया, कईयों को क्वारंटाइन कर दिया गया और इस तरह जिले ने कोरोना के ऊपर काबू पा लिया। बाहर अन्य राज्यों से, महाराष्ट्र है, गुजरात है या अन्य राज्यों से आए, उनकी स्क्रीनिंग पे हमने विशेष ध्यान किया। खास करके आपने देखा होगा रतनपुर पे भारी तादाद में लोग आ रहे थे और हमको 3-4 दिन काफ़ी अथक प्रयास करना पड़ा, और जिसका आज नतीजा है कि हम आज कोरोना मुक्त हो गए। के लिए सर सभी का साथ होना जरूरी है। नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा शहर के अंदर जैसे ही कोरोना वायरस का प्रकोप हमने सुना, हमने पूरे शहर के अंदर सारे जितने भी प्रयास थे वो सारे प्रयास हमने मूल रूप से करने का प्रयास किया। और उसमें सबसे पहले हमने सैनिटाइजर जो पूरे शहर के अंदर सड़कों पर, गलियों में, रोडों पर, मुख्य स्थानों पर, और यहाँ तक कि जो बसें चल रही थी उन बसों में पैसेंजरों को उतारकर भी हमने उन बसों को भी सैनिटाइजर किया। लॉकडाउन के दौरान कोटा के लाडपुरा इलाके में लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन पर दूध, सब्जी, राशन सामग्री मुहैया नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन के विरोध में हंगामा किया। हंगामा करते हुए इलाके की महिलाएं लाडपुरा पुलिस चौकी पहुंची और जिला प्रशासन से आवश्यक सामग्री की सप्लाई की मांग की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं नजर आ रही हैं जो प्रशासन के फैसले से नाराज हैं। वहीं पुलिस महिलाओं को समझाते हुए नजर आई। कोटा के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के टॉप 6 कोरोना प्रभावित जिलों में कोटा की स्थिति सबसे बेहतर है। पॉजिटिव परसेंटेज के मामले में जयपुर, अजमेर, भरतपुर जिलों से काफी पीछे है, जबकि पॉजिटिव आ चुके मरीजों की रिकवरी के मामले में कोटा टॉप पर है। कोटा में अब तक कुल 3620 सैंपल लिए गए, जिनमें 3.37% मरीज पॉजिटिव आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 19% से अधिक है, जबकि कोटा का रिकवरी रेट 46.61% है। दिल्ली एम्स ने भी कोटा के ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल का लोहा माना है।
वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात होगी 100 गज नीचे शराब की। जिंदगी का कोई $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबर अजमेर से, जहां कोरोना संक्रमण के चलते पुष्कर से आने वाले रास्ते को सीज कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि संक्रमित व्यक्ति या कोई संदिग्ध पुष्कर में प्रवेश न कर सके। सील कर दी है, लेकिन जो मेन रास्ते हैं जहां से लोगों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं है वो खुले रखे हैं। लेकिन पुष्कर के जो ऐसे जो कच्चे रास्ते हैं उनको सील कर दिया ताकि पुष्कर हमेशा सुरक्षित बना रहे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में कोरोना वायरस से जंग में अपनी अहम भूमिका निभा रहे पुलिसकर्मियों का स्वागत किया गया। यहां के लोगों ने पुलिस के अफसरों और जवानों पर फूल बरसाए। साथ ही बालाजी थाने के एसएचओ को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं बालाजी थाना एसएचओ ने लोगों को घरों में रहने पर बाहर नहीं निकलने का अनुरोध किया और उन्होंने सभी को बार बार साबुन से 20 मिनट तक हाथ धोने और सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की बात कही। चलिए सीधा लिए चलते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो
तो इस टेस्ट के बारे में जैसा कहा कि भाई अभी आप अपने इस टेस्ट के संदर्भ में कोई अपने मन में और फील्ड में कोई हाइप ना रखें, ना बनाने की कोशिश करें। जैसे ICMR की गाइडलाइन आपको नेक्स्ट मिलती है उसके संदर्भ में आप उसके बारे में आगे बढ़ें। एक विषय जो हेल्थ सेक्रेटरी महोदया ने भी बहुत हाईलाइट किया है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन, मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे डॉक्टरों के साथ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो एक प्रकार से अन्याय हो रहा है, उनका हैरेसमेंट किया जा रहा था, और इसी प्रकार से कई स्थानों पर जो कोविड के मरीज हैं उनके साथ भी ये स्टिग्मा का इशू आ रहा है कि वो घर में वापस जाते हैं या उनका कोई क्वारंटाइन सस्पेक्टेड पेशेंट्स का होता है, तो उनको जो है समाज को जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। इसके संदर्भ में मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी लगातार इस विषय को अपने जो स्टेट में अपने बयान के द्वारा इस विषय को ठीक प्रकार से, ठीक पर्सपेक्टिव में हाईलाइट करें। आप जानते हैं कि इसकी गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए ऐसे 18-19 केसेस पूरे भारत में हुए जहां की डॉक्टरों की, नर्सेज की, उनके साथ जो है फिजिकल वायलेंस और ये सारी चीज़ें हुई। तो अभी हमारे कैबिनेट ने जो 1899-97 का जो एपिडेमिक एक्ट है उसके अंदर एक अमेंडमेंट करके इस बात को सुनिश्चित किया है कि किसी भी एपिडेमिक के दौरान अगर किसी हेल्थ प्रोफेशनल के साथ किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट, दुर्व्यवहार या वायलेंस की घटना होगी तो उसके शिकायत होने पर 1 महीने के अंदर अंदर SHO लेवल का अधिकारी उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और 1 साल के अंदर अंदर 7 साल तक की सजा जो है उसके अंदर दी जा सकती है। उसकी उस प्रकार से बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो कानून के माध्यम से भी इस विषय को संज्ञान में लिया गया है। इसको भी आप अपने अपने प्रदेश में इसको जो है निश्चित रूप से सारे डॉक्टरों के बीच में बताएं। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव लेकर अपने जो सारे देश के स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका 50-50 लाख रुपए का बीमा जो है इसके लिए कराया है। इवन जो ग्रास रूट पर हमारी आशा वर्कर्स हैं वो उस लेवल तक, और जो डॉक्टर्स प्राइवेट में भी अगर कोविड के मरीज का इलाज कर रहे होंगे और स्टेट गवर्नमेंट एंडोर्स करेंगी तो उनका भी जो है इस प्रकार से जो है वो बीमा सुनिश्चित होगा। PPEs, N95 मास्क, आने वाले समय में वेंटिलेटर्स, जो नेसेसरी दवाइयाँ हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने अपनी स्थितियों को पहले से बहुत ज़्यादा सुधार लिया है। PPE किट जो कि हमारे देश में बनता नहीं था, ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि अब इस समय 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो है भारत के अंदर इसके लिए तैयार हो गए हैं। एक दिन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा PPE किट्स और 1 लाख से ज़्यादा N95 मास्क का वही हम भारत में बना रहे हैं। जो एक्स्ट्रा वेंटिलेटर्स, यद्यपि खुशी की बात है कि रोज़ मैं शाम को जब इवैल्यूएट करता हूँ, कोरोना को हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। ऐसे में डूंगरपुर के पुंजपुर अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर ने कोरोना संकट को देखते हुए शादी को स्थगित कर दिया है। मूल रूप से सीकर के रहने वाले डॉक्टर अशोक यादव जिले के आसपुर ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुंजपुर में सेवाएं दे रही हैं। 26 अप्रैल को डॉक्टर अशोक यादव की शादी तय थी। बारात जयपुर निवासी डॉक्टर सरिता यादव के घर जानी थी। कोरोना वॉरियर अशोक ने अपना फर्ज निभाते हुए विवाह स्थगित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वहीं डॉक्टर अशोक की मंगेतर सरिता यादव बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में सेवा दे रही हैं। और अब एक बड़ा खुलासा होमगार्ड ऑफिस में होने वाली हेरा फेरी का। जी हां, डूंगरपुर होमगार्ड ऑफिस में होमगार्ड कर्मियों की ड्यूटी लगाने में खुला खेल चल रहा है। होमगार्ड ऑफिस में अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी हाजिरी एवज में ड्यूटी और फर्जी नोटिस देकर धमकाने के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। ड्यूटी के इस खेल में होमगार्ड के अधिकारी हर महीने 2.5 लाख रुपए तक काली कमाई कर रहे हैं। ये कबूलनामा किसी और का नहीं, डूंगरपुर होमगार्ड के मुख्य आरक्षी गेंदमल का है। गेंदमल का आरोप है कि होमगार्ड कमांडेंट चंद्रभान बुनकर बांसवाड़ा में बैठे बैठे अपने 5 गुर्गों के साथ होमगार्ड ऑफिस चला रहे हैं।
ये सभी होमगार्ड ऑफिस में भ्रष्टाचार करते हुए ड्यूटी लगाने का खेल चला रहे हैं। घोटाला इसलिए हो रहा है जैसे कोई आदमी ड्यूटी 1 महीना कर रहा है, उस आदमी से उनको फबला के कुछ पैसे लेके लिए देश में लगा देश में, और वो डायरेक्ट क्या करते हैं कि वो अधिकारी बांसवाड़ा बैठा है, वो उसको सही पैसे वो मेरे से दबाव से सही हो गए। मेरी ड्यूटी विद्युत थाना में लगी हुई थी और मुझे जबरन नोटिस थमाया गया है कि आपकी ड्यूटी कोरोना में लगाई गई है, जबकि मेरी ड्यूटी 1 मार्च से 31 मार्च तक ड्यूटी वहाँ थी और मुझे फर्जी तरीके से नोटिस थमाया गया, जिसमें न तो क्रमांक नंबर है न दिनांक है। ऐसे फर्जी नोटिस सबको थमा के और लोगों को शोषण कर रहे हैं। ये लॉकडाउन तोड़ा तो मिलेगा कोरोना, बेवजह घूमते लोगों को डाला कोरोना मरीज के साथ। लॉकडाउन तोड़िए, कोरोना लीजिए। ये तस्वीरें देखिए, लॉकडाउन तोड़ने वाले एम्बुलेंस में कोरोना मरीज के साथ अब होंगे। तमिलनाडु पुलिस ने एजुकेटिव प्रैंक ये बनाया है लॉकडाउन तोड़ने की खतरनाक सजा। ये प्रैंक है एक, लेकिन इस प्रैंक से लोगों को बताया जा रहा है कि लॉकडाउन तोड़ा तो कितना खतरनाक हो सकता है। डरिए, घर में रहिए। प्रैंक वीडियो है एक, और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोग जागरूक हों, अपने घरों से बाहर ना निकलें। सरकार ने लॉकडाउन में छूट ज़रूर दी है, लेकिन वो बेवजह बेमतलब के काम से घरों से बाहर ना निकलें, नहीं तो इस तरह की सज़ा भी दी जा सकती है, कड़ाई इस तरह की भी की जा सकती है। सरकार प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, लेकिन आपको अपने घर में रहना है। ये प्रैंक वीडियो बनाया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए, संदेश देने के लिए कि कोरोना कितना खतरनाक है। तमिलनाडु पुलिस इस तरह की कई वीडियोस बना रही है और एक बार फिर इस तरह का ये वीडियो आया है। காவல்துறையின் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். இப்போ நீங்கள் பார்த்தது இந்த பசங்க வெளியில் சுற்றிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் டியூட்டி பார்க்குற போலீஸ் அவங்கள நிப்பாட்டி மாஸ்க் இல்லாமல் வந்தவங்கள நிறுத்தி எங்கே வரீங்கன்னு கேட்டோம். மாஸ்க் இல்லை வெளியில் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பட் மாஸ்கோட ரியல் உங்களுக்கு அதோட அருமை தெரியணும்னா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்த ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றினோம். ஆம்புலன்ஸ்குள்ளே கொரோனா பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒன்னே அந்த பசங்களுக்கு அவங்க உயிர் மீது இருந்த